नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्याम सुंदर और आप देख रहे हैं मैं भी भारत। जून जुलाई के महीने में निमाड़ क्षेत्र, जी हाँ, मध्य प्रदेश का निमाड़ क्षेत्र जिसको कहा जाता है, यानी खंडवा, खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ, इन इलाकों के जितने भी पहाड़ हैं वो हरे हो जाते हैं और खेतों में फसलें लहलहाने लगती हैं। यहाँ का आदिवासी किसान उसके पास जो कुछ भी है वो पूरा खेत में निवेश कर देता है। लेकिन इस साल पहाड़ हरे तो हुए हैं, लेकिन उतने नहीं जितना होना चाहिए। खेतों में भी उस तरह से फसल नज़र नहीं आती है, बल्कि जब फसल लहलानी चाहिए उस वक्त में आदिवासी किसान खेतों की जुताई में लगे हुए हैं। मध्य प्रदेश के धार जिले के झाबा गांव में रेशमी और माधो का पूरा परिवार खेत में जुटा है। पठारी ढलानों पर खेतों में हल चलाते माधो और बीज डालती रेशमी और उनके बच्चों की ये तस्वीरें कितनी सुहानी लगती हैं। काश इनकी कहानी भी इतनी ही सुहानी होती। ये तस्वीरें 12 जुलाई की हैं और बुआई को कम से कम 1 महीने की देरी हो चुकी है। 2 दिन पहले हल्की बारिश की वजह से खेतों में नमी आई है, तो पूरा परिवार सुबह से खेतों में जुताई बुआई में लग गया है। रेशमी मिट्टी में बीज डालती जाती है और मन ही मन कुदरत से मिन्नतें करती है कि आसमान से पानी बरसता रहे। इन किसानों का सहारा कुदरत ही तो है। अच्छा रेशम, ये बताइए कि ये जो बुआई चल रही है आपकी, क्या बो रहे हैं आप? कपास। कपास। तो कपास बोने के लिए देर नहीं हो गई? कपास तो जून के महीने में बोते हैं, अभी तो पानी पड़े थी कि हाँ हाँ पानी पड़े थी ना। पानी नहीं गिरा? हाँ। अच्छा, तो ये बताइए कि इसके साथ साथ और क्या क्या बोते हैं इसके साथ? ये क्या है? तुअर। तुअर है। हाँ। तो तुअर भी लगाते हैं कपास के साथ? धड़धड़े लगा जे दाल खाने नहीं जड़े थे। हाँ हाँ हाँ, हाँ। तो साइड साइड में लगा लेते हैं। हाँ, साइड में। अच्छा ये बताओ कि जो बीज आता है उसके अलावा आप दवाई भी डालनी पड़ती है कपास में? हाँ, सब डालना पड़े और कई बार दवाई डालनी पड़ती है, खाद भी डालना पड़ता है। हाँ, सब नाखना। तो ये जो खर्चा होता है इसके लिए पैसा कहाँ से आता है? पैसा दाड़ के कर जे न लाओ जे। हाँ हाँ, किसान तो खरा ना हम। हाँ, तो या तो दिहाड़ी करते हैं या कर्जा लेते हैं? कर्जा भी। हाँ। हाँ। 30 मई से 2 जून के बीच मध्य प्रदेश के निमाड़ कहे जाने वाले इलाके में चारों तरफ से बादल घिर आए और खूब बरसे। किसानों को लगा गोया मानसून इस बार वक्त से पहले ही आ गया है। वो अपने हल बैल लेकर खेतों में उतर गए और बुआई शुरू कर दी। खरगोन, अलीराजपुर, बड़वानी, धार या फिर झाबुआ किसानों ने कपास, मक्का और दूसरी फसलें बोनी शुरू कर दी। लेकिन 2-3 दिन की बारिश के बाद बादल गायब हो गए और फिर महीने भर तक नहीं लौटे। खेतों की नमी जल्दी ही उड़ गई और फसल ने दम तोड़ दिया। आदिवासियों के बारे में आमतौर पर यह धारणा है कि उनकी ज़िंदगी बहुत सरल, सहज होती है। वो बहुत बिंदास अंदाज में जीते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश के इन इलाकों में जब हम आदिवासियों से मिले तो हमने ये पाया कि उनकी ज़िंदगी में कई पेच हैं, कई पेचीदगियां हैं। वो शोषण और कर्ज के एक ऐसे चक्र में फंसे हुए हैं जिसमें वो बंधुआ बनकर रह गए हैं और उस चक्र से बाहर निकलने का कोई रास्ता उनको नज़र नहीं आता है और ना ही किसी नीति निर्माता की तरफ से ऐसी कोई कोशिश दिखाई देती है। जून के महीने में पहली बारिश में जितने किसानों ने बुआई की थी उसमें से ज़्यादातर किसानों की फसलें बर्बाद हो गईं। हमारे अंदाजे से कम 80% किसानों को दोबारा बुआई करनी पड़ी। कुछ किसान जिनके पास पानी का साधन है उन्होंने ज़रूर अपनी फसल बचा ली। लेकिन इस फसल की लागत भी बढ़ती है क्योंकि बारिश की कमी की वजह से किसानों को डीजल पर पैसा खर्च करना पड़ता है। बाकी किसानों के पास अब मजदूरी के अलावा कोई और चारा नहीं बचा है। अब ये समय में देखो, जून में 5 जून में पहले गए साल में बुनी हो गई थी। ये साल में अब जून पूरा चले गया,
ये आ गई जुलाई, जुलाई में 10 जुलाई को मतलब पानी लग रहा है ये। अब बुनी कितनी लेट हो रही है, तब लोग क्या करेंगे? तो मजदूरी करना उनको जरूरी है। मध्य प्रदेश का बड़वानी ज़िला एक आदिवासी बहुल क्षेत्र है और सेंधवा यहाँ का बड़ा बाज़ार है। इस बाज़ार में खाद, बीज, दवाइयों से लेकर जेवरात और मोटरसाइकिल तक बिकती हैं। लेकिन इस बाज़ार में आजकल एक अजीब सी चिंता व्याप्त है। इसकी वजह ये है कि इस साल बारिश कम हुई है और आदिवासी किसान खतरे में हैं। सेंधवा की बीज और कीटनाशक दवाओं की दुकानों पर आदिवासी किसानों की भीड़ है। यहाँ पर आए किसान दूसरी बार बीज खरीद रहे हैं। इसके अलावा कीटनाशक दवा भी खरीदनी पड़ रही है। आधुनिक बीजों से ठीक ठाक उत्पादन लेने के लिए इन दवाओं का इस्तेमाल ज़रूरी बताया जाता है। राम दुलारे। राम दुलारे, क्या करते हैं? कितनी खेती है आपकी? हमारे 5 एकड़ जमीन है। 5 एकड़। हाँ। और ये बताइए कि आप सब लोग यहाँ फिर से बीज खरीदने के लिए आए हैं? हाँ, बीज खरीदते हैं, मक्का लेने के लिए आए। तो अभी तक आपने बुआई की नहीं थी? पहले बोया, हाँ। मर गई। तो कितना बोया था? वो 5 एकड़ का है। वो क्या 10 थैली, वो 10 थैली मक्की लगाया था, सब मर गई। अच्छा, बारिश नहीं है इसलिए? वो थोड़ा थोड़ा पानी गिरा। हाँ। फिर वो उगने से मर गया सब। हाँ। तो कितने का बीज खरीदा था? कितना खर्चा आया था उस वक्त आपका? उसमें क्या सर, वो 500 के भाव से खरीदा मक्की, 1 विकेट का। तो दो 4 हज़ार का खर्चा आया उसमें। हाँ। और कोई दवाई वगैरह भी डालनी पड़ती है? हाँ, दवा भी डालना पड़ता है। अच्छा, तो ये बताओ कि आप दोबारा बोओगे? हाँ, दोबारा बोना पड़े अभी। दोबारा बोना पड़ेगा। पर वो अभी भी पानी नहीं गिर रहा, हल्का हल्का गिर रहा। और अगर पानी नहीं गिरा तो क्या होगा? क्या बड़े संकट में आ जाएंगे हम किसान। हाँ। 90% इनके भरोसे ही चलता है सर। 90% यहाँ पे आदिवासी किसानों के भरोसे ही काम चलता है। इस पे ही है ना सर, पूरा खेती बाड़ी ये ले जाएंगे तो ट्रक वालों को काम मिलता, बस वालों को, ऑटो रिक्शा को, मोटरसाइकिल, सभी धंधे इससे अटैच है। सभी इससे अटैच है। इस बाजार में खाद, दवाई, बीज के अलावा गहनों की बड़ी दुकानें हैं। जब बुआई होती है तो इन दुकानदारों से ये आदिवासी कर्ज लेते हैं और जब फसल पक जाती है तो खरीदारी भी करते हैं। लेकिन पहले कोरोना और अब बारिश की कमी ने पूरा मामला ही गड़बड़ा कर रख दिया है। जो भी बैंकों ने रहती है, तो वो 1.5% या ₹1 सवा रुपये पे रकम गिरवी रख के इनको काम हो जाता है। अच्छा, तो बेसिकली अगर उन्हें खेती के लिए या किसी काम के लिए ये फसल की बोने के टाइम, जैसे अभी बारिश का समय चालू हुआ है, तो रकम गिरवी रख के इन पे 25-30 हज़ार रुपये जो भी अमाउंट निकलती है उनको, उस पर इंटरेस्ट ₹1 सवा रुपये पे होके उनका काम हो जाता है। अच्छा, ये बताइए कि कोरोना की वजह से सभी की एक्टिविटीज़ पे फ़र्क पड़ा है। हाँ। तो आदिवासी भी बाहर नहीं जा पाए बहुत सारे मजदूरी के लिए, उनकी भी कमाई पे असर पड़ा है। तो उससे क्या आप लोगों की सेल पे, बाज़ार पे भी असर पड़ा है? किस तरह का असर पड़ा है? पूरा 90% उससे इस पे मार्केट में पूरा फर्क पड़ा है। उनकी वो नहीं आते हैं तो गिराकी होती नहीं है। हाँ, तो उन्हें क्योंकि मजदूरी पे नहीं जा पाए इसलिए? मजदूरी पे नहीं जा पाए और फसल का उनको टाइम पे पैसा नहीं मिला, हाँ। तो वो कुछ सामान परचेज से कुछ नहीं कर पाए। अच्छा, ये बताइए कि इस बार बारिश नहीं हो रही है और हमने देखा गांवों में किसान परेशान हैं। तो अगर बारिश नहीं होती है, फसल नहीं होती है, तो पूरे बाज़ार पे इसका असर पड़ता होगा ना? हाँ, पूरे बाजार पर फर्क पड़ता है। पूरे बाज़ार पे पानी से हर किसी का बिजनेस पे फर्क पड़ता है। ये आदिवासी किसान कपास के अलावा कई तरह की दालें पैदा करते हैं। दालों के मामले में देश के लिए आत्मनिर्भर बनना
अभी भी एक बड़ी चुनौती है। हमारा देश खाने का तेल भी आयात करता है। ये आदिवासी किसान सोयाबीन भी पैदा करते हैं, यानी देश को आत्मनिर्भर बनाने में ये किसान जी जान से जुटे हैं। लेकिन इन्हें आत्मनिर्भर बनाने में देश कितना जुटा है, यह सोचते हुए हम भी आगे बढ़ गए।